बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में यानी कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को अगर देखें और पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, जो सियासी और आइनी बहरान है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि ये मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस्लामाबाद में बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अपोजिशन की जमातों ने 27वीं आइनी तरमीम और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यूँ कह सकते हैं कि बेवकूफ़ कर दिया है, उसकी अहमियत हैसियत ख़त्म कर दी गई है और उसकी जगह के ऊपर जो वफाकी आइनी अदालत है वो बना दी गई है। उसके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक तहरीक चला रही हैं। वो कह रही हैं कि ये फ़ैसला कौन हमारा एहतजाज होगा या फिर जो हमारी तहरीक है वो होगी। उस हवाले से अहम इजलास हुआ है, 5 से 6 अहम और बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, जो आज सारा दिन जो एक्टिविटीज़ हुई इस्लामाबाद में उनका भी अहाता करेंगे। कल 27वीं आइनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुई, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए, फिर गजट नोटिफिकेशन हुआ, फिर रात गए जस्टिस अमीनुद्दीन को जो वफाकी आइनी अदालत है उनका चीफ जस्टिस बना दिया गया। आज सुबह जो 4 कवानीन हैं वो 10 मिनट के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर किए गए, जिनमें आर्मी एक्ट था, नेवल एक्ट था यानी कि नेवी का एक्ट था, इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था, उसके अंदर जो वफाकी आइनी अदालत को इख्तियारात दिए गए वो कानून दिया गया। तो एयरफोर्स का जो एक्ट है तरमीम का, उसकी भी मंजूरी जो है वो दी गई है। इसकी मंजूरी पहले कौमी असम्बली से कल ली गई थी और कौमी असम्बली की अप्रूवल के बाद जाहिर है 27वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में जो 27वीं आइनी तरमीम के अंदर जो आर्मी, नेवल और एयरफोर्स समेत वफाकी आइनी अदालत से मुतालिक जो मामलात को शामिल किया गया था उस तरमीम के अंदर, उस तरमीम के बाद जो कॉन्सिक्वेंशल किस्म की जो एक कह सकते हैं कि एक्ट के अंदर तरमीम की ज़रूरत होती है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसकी, तो वो की गई। ये 10 मिनट के अंदर ये सारा कुछ हुआ। पीटीआई के एक सेनेटर और जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर ने, इन 2 सेनेटर साहिबान ने सिर्फ मुखालफत की, बाकी अपोजिशन लीडर जो कि अपने आप को बनवाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो चेयरमैन सेनेट ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मेरी उनके साथ बात हुई थी और वो कह रहे थे वो मसरूफ़ हैं। मतलब ये कि रजिस्टर्ड भी नहीं किया इस एहतजाज को, प्रोटेस्ट को। कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ये डिमांड करते रहे कि जब आप ये ऐवान के अंदर बिल पेश कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पर अप्रूव ना करें, इसको मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द करें ताकि इसके ऊपर डिबेट कर सकें। तो वहाँ पर जमहूरी चेहरे पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि ये हाउस की अक्सरियत ये कह रही है कि कमेटी में नहीं जाना चाहिए, तो अप्रूवल होनी चाहिए, तो फिर अप्रूवल है। तो सेंस ऑफ द हाउस लिया और उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया। 10 मिनट के अंदर ये चारों जो बिल्स हैं वो अप्रूव करके ऐवान सदर रसाल कर दी गई और उसके बाद कहानी खत्म होगी। लेकिन जिस वक्त ये अप्रूवल हो रही थी, उसी वक्त ही ऐवान सदर के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक तारीखी हलफ उठाया। पाकिस्तान की पिछले 75 साल तारीख में ये पहला मौका है या वाक़या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक और सुप्रीम कोर्ट ने जन्म लिया है। अब 2 सुप्रीम कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर हो गई हैं, एक का नाम सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी का नाम FCC है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये मतलब वफाकी आइनी अदालत है, कुछ लोग कुछ और नाम भी दे रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहे हैं, उनके नाम से जोड़ रहे हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन बने चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत और उसके साथ ही 6 और जजेस को भी अपॉइंट कर दिया गया जो कि वफाकी आइनी अदालत से ही वो उसका हिस्सा होंगे या उनका हिस्सा बनाया गया है। उसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। लेकिन जैसे ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, फिर उनका ओथ भी हो गया। 3 से 4 जजेस का ओथ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो वफाकी आइनी अदालत के मेंबरान नए आए हैं उनसे उन्होंने हलफ लिया और वफाकी आइनी अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नई इमारत बनाई गई थी उसके अंदर बैठेगी। उनके इंतजामात अरेंजमेंट्स किए गए हैं और इस दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जो इमारत है वो बताया जा रहा है जो वापस G10 के जो इस्लामाबाद का सेक्टर है जो पहले वहाँ पर मौजूद थी, उनको उधर शिफ्ट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। लेट्स सी क्या करते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस दौरान फुल कोर्ट मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बताया जाता है कि 18 में से या 17 में से सिर्फ 5 से 6 जज आए थे फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर और 11 के करीब जजेस हैं उन्होंने नहीं आए, उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया या फिर वो उन्होंने शिरकत ही नहीं की। तो ये यहाँ पर भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है जनाब जाया खान अफरीदी साहब को कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा तो अपने लिए बचा लिया,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जो किरदार था पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान के लोगों के इंसाफ के लिए, आप उसका ऐसी की तैसी फेर दी। और यूं जो है वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब जो है वो 5 से 6 जजेस के साथ मिलकर उन्होंने ये फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो ड्रामेबाजी थी वो कर दी। मैं बड़ा पुरुमीद था कल कि शायद फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर कोई रोला पड़ेगा, कोई इश्यूज पैदा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तीसरी जो अहम और बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी अपोजिशन जमातों के अलायंस की मीटिंग थी। और उसकी मीटिंग से पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इन दोनों के जो इस्तीफ़े हैं वो ऐवान सदर से ख़बर आई कि वो मंजूर कर लिए गए हैं। सदर पाकिस्तान ने उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। कल इन दोनों जज साहिबान की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए थे और ये कहा गया था कि 27वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पर अदलिया को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आई है, अदलिया को तकसीम करने के लिए आई है। ये आज़ाद अदलिया के ऊपर अटैक है और इसको अगर तस्लीम कर लिया तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। तो उन्होंने रिज़ाइन किया, इस्तीफ़े अपने भिजवाए, जिनको आज फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया। जिस वक्त ये एक्सेप्ट हो रहे थे उस वक्त अपोजिशन जमातों का जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो अलायंस है उसने एक इजलास किया। इस इजलास के अंदर इसकी सदारत महमूद खान अचकज़ई ने की। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, अख्तर मेंगल, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के अलावा जो दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा हैं जिनमें असद कैसर साहब भी थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी थे, इसके अलावा ज़ैन शाह साहब और जो बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, जिनमें उनके तर्जमान हैं जो हुसैन अहमद यूसुफज़ई साहब हैं, अखवंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई साहब, उन्होंने भी शिरकत की। इस इजलास के अंदर 4 से 5 अहम और बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि इस अलायंस ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको यकसर रिजेक्ट कर दिया है और ये डिमांड की है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है ये आइन के ऊपर एक संगीन हमला है और इस हमले को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। और उन्होंने ये डिमांड की कि फौरी तौर के ऊपर जो पुरानी हालत के अंदर आइन है उसको रिस्टोर किया जाए। और ये एक अहम मामला था। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अमली जदोजहद का भी ऐलान किया और ये कहा कि जुमा को, आइंदा जो जुमा होगा, आज नहीं जो अगला जुमा होगा, उस दिन 7 से 8 दिन बाद, मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर पर लॉन्च करना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बतदरीज हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो वो ये कहा गया कि जुमा को यौम सियाह मनाया जाएगा कि इस आईनी तरमीम को रिजेक्ट करते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये भी फैसला किया गया कि जो अमन जिरगे के अंदर प्रेस रिलीज जारी की गई है उसको ना सिर्फ सपोर्ट किया जाता है बल्कि उसको खुशाइंद करार दिया गया और ये कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो करारदाद है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर लाई जाएगी और उसकी मंजूर कराई जाएगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, कौमी असम्बली और सेनेट के जो अपोजिशन के मेंबरान हैं, वो पीर को यानी कि 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मार्च करेंगे। पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे। गालबन ये 150-200 कदम होंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक होगा और सिंबॉलिक अगर चीज़ है तो ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट तो होगा। तो वो ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट से सेनेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग तक जो है एहतजाज किया जाएगा। फिर पंजाब असम्बली के अंदर भी ये फैसला किया गया कि पंजाब असम्बली के जो मेंबरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर अपोजिशन जमातों के जो मेंबरान हैं वो पंजाब असम्बली से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे। इसी तरीके से जो वकला हैं वो भी एहतजाज करेंगे, जो ISF हो या फिर जो अपोजिशन अलायंस के जो वकला हैं वो भी अपने तई जो है वो एहतजाज करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के जो इस्तीफ़े हैं उनको ये तशबीह दी गई है कि ये बेसिकली इस तरमीम के ख़िलाफ़ ये एक दलील है और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो तरमीम की गई है वो दुरुस्त नहीं है, उसको सीनियर जजेस ने एक्सेप्ट नहीं किया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इन दोनों जजेस जो हैं इनके इन इस्तीफ़ों को वेलकम भी किया है और उनको खिराज तहसीन भी पेश किया है और ये कहा कि इन्होंने एज ए मज़म्मत एहतजाज के तौर पर ये उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। तो ये कुछ अहम और बड़े फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल जो जमातें हैं या तहरीक इंसाफ के अलायंस के साथ जो शामिल जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने ये फ़ैसले लिए हैं
اور جمعہ سے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے نعرے بازی بھی کی ہے جس میں وہ بات جو ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، جو کہ اس وقت مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح کے اوپر عوام کو انگیج کرنے کے لیے یہ آگے بڑھ رہے ہیں پرامن انداز میں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بڑھ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایک اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے، جمہوری اخلاقیات کے اندر، اقدار کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے، تاکہ یہ جو پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر اگر لوگ باہر سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں تو جو ریاستی تشدد کیا جاتا ہے وہ کم سے کم ہو، اور اپنا میسج بھی کنوے کر سکیں۔ لیٹس سی کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے یا پھر ان کو مزید اگریسو ہونا ہوگا۔ کوئی مختر کو اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔